बताइए गुरुदेव। हर सुन बात तो सुनो राजन, हमारी बचानिया आपके पुत्र का नाम बाला लखनदर अति सुंदर नाम है राजन। बहुत सुनता है गुरुदेव। बाला लखनदर बहुत ही प्यारा नाम है, लेकिन गुरुदेव उसके नसीब, उसके तकदीर में क्या लिखा है, उसके भविष्य में क्या लिखा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या राजन, उसके भाग और तकदीर के बारे में ना पूछिए तो अच्छा होगा राजन। नहीं गुरुदेव, यही तो बात है कि मैं उसके नसीब में, उसके भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या कि मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है राजन? उसके भाग्य में एक लेकिन है राजन। क्या गुरुदेव? हाँ राजन, मैं सच कह रहा हूं, उसके भाग्य में एक लेकिन है। लेकिन कौन से गुरुदेव? अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं इस लेकिन को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। अरे 16 परिसवार हो राजन होई हम जब उमारी आयर होइहा, जब उमारी आयर। अरे मारल जाई हम हाँ राजन, हमारे जो 16 बरिस का हो जाएगा आपका पुत्र, तो गंगा तट पे मछली का शिकार करेगा। क्या गुरुदेव? मेरा पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो गंगा तट पर शिकार करने जाएगा और उसके साथ दुर्घटना घटेगी। हाँ राजन, धन है गुरुदेव, आज के बाद इसके बारे में सोचूंगा। हाँ, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का होगा तभी मैं इसका सलाह दे सकता हूं, उसके पहले नहीं दे सकता। जैसी आज्ञा हो राजन, वो तो आपके विचार है, लेकिन जो हमारे पत्र में लिखा था, जो ईश्वर की महिमा है, वो कोई टाल नहीं सकता है राजन। ठीक है गुरुदेव, आपको प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद हो राजन, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। दादाजी,
जोगीराज को दान दक्षिणा देकर महल से विदा कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, आप जाइए, मैं इनको विदा कर दूंगा। बाबा महाराज का सुननी है। हाँ द्वारपाल, काला कि गुरुदेव को दान दक्षिणा देकर खिला पिला करके बेइज्जत करके विदा कर दो। आप द्वारपाल इज्जत के साथ कुटिया तक पहुंचा दो। अच्छा, तो मैंने कहा विदा कर दो। विदा जाने लगे के कजला बहन बेटी के कजला। अबे द्वारपाल, मैंने ये गांव में सुन ले रहनी है, तू तो मरा दवा ना, तो के विदा का करे थे, मतलब कुटिया तक पहुंचा दो। अच्छा चलो बाबा, तब ले चनी कूटी। लेकिन द्वारपाल, मैं इस राज से कुछ लेना नहीं चाहता। आखिर क्या है, क्या बात है बतावा। मैं तुमसे नहीं बतलाऊंगा, राजा को स्वयं बुलाइए, मैं उनसे ही बतलाऊंगा। अब तक कहना विदा करे के, और मैं तुम्हारे बात रुक गए, फंस गए। अच्छा रुका, सुनत हवे हो? अरे सुनत हवा हो, ये कहत है ना आपका गुरुदेव, अरे गुरुदेव 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 ना ना गुरुदेव गुरुदेव बुला गई थी ना, तू हमार राजा ना हमार राजा ना। देखा मुस्कियाला कितना मुस्कियाला, जब हंसला बुझाला बाबा रामदेव दत्त शांति का प्रचार करता है। महाराज आपका गुरुदेव बड़ा था, कोनो बात भुला गई ना। नाम कहिए गुरुदेव। राजन, आखिर मैं आपके दरबार से कुछ दान नहीं लेना चाहता हूँ राजन। मैं खाली हाथ चला जाऊंगा, मुझे स्वीकार नहीं। गुरुदेव, तेरा दरबार में आप आए हैं, चंदू नरेश के रात दरबार से कोई वापस जाए एक किताब दे सकता है क्या राजन? यहाँ कर रहे हैं कि मेरे रात दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। हाँ जोगीराज, रात दरबार से आज तक कोई भी व्यक्ति खाली नहीं गया है, तो आप कैसे जाएंगे? आपको न जाए खाली, आपका हाथ अंबारा बाहर चंदू नरेश, खोल के नजर देख चंदू नरेश। मैं वही विशहर पंडित हूँ, मैं आपके दरबार से खाली गया था और आज भी खाली जाऊंगा। विशहर पंडित और भी ब्राह्मण के वेश में हमारे दरबार में? हाँ राजन चंदू नरेश, मैं जैसे पहले खाली गया था आज भी खाली जाऊंगा और इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। इस रात दरबार से चले जाओ, अंतर से अंजाम कितना बुरा होगा ये तुम सोच सकते। महाराज आप कहीं तो इनके सुअरा मरवा दें, काहे खाली जाए। तरवारी चंदू नरेश को इस रात दरबार से धक्के मार कर बाहर करो। बाहर चंदू नरेश, मुझे धक्का मारने के लिए करो, मैं जा रहा हूं, लेकिन तेरे रात दरबार से कुछ नहीं ले सकता हूं राजा चंदू नरेश, मैं जा रहा हूं। कहते हैं खड़े पाड़ा कटवा दें, ले ले जा। द्वारपाल, महाराज हे विशाल पंडित, हमारे बेटे की भविष्यवाणी बताया और ये भी कहा कि जब तक आपका पुत्र 16 वर्ष का नहीं जाता है आप उसे देख नहीं सकते। ये तो एक गंभीर बात बता। ये बहुत ही विचित्र बात है कि मेरा बेटा जब तक 16 वर्ष का नहीं हो जाता है मैं उसे देख नहीं सकता। अरे झूठ बोल रहे हो, कौन भरोसा।
खैठी दरबारी, इसके भविष्य बारे में क्या सही क्या गलत है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मेरा बेटा अगर मुझसे लाख जिद करे मछली का शिकार करने के लिए, लेकिन कतार पर अगर मैं भूल जाऊं तो इस बात को मुझे याद दिला देना। ठीक है महाराज, अवश्य आपको जो है कि मैं इस बात का जानकारी दे दूंगा महाराज। छतरवाली, हाँ महाराज, याद आपको जरूर मैं दिलाऊंगा। ठीक है छतरवाली। का पैसा में आप तो कहते कि मैं चलता हूँ। मैं महल जाने की बात कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है, जाए जाए महल में जाते हैं तो जाए, जाते हैं तो जाए, जाते हैं तो जाए। हम तो ये कहब कि जैसन करी वैसन पाई करे पूत भातार के अगा में। अरे लूटी लूटी, अरे लूटी हो कौन भगवान नगरिया के, अरे लूटी लूटी, अरे लूटी हो कौन भगवान नगरिया के, लूटी हो कौन भगवान नगरिया के, लूटी हो कौन भगवान नगरिया के। आइए देखेंगे महाराज का
लड़का धीरे धीरे सयाना होता है और अपने पिता से मिलता है, क्या वार्तालाप करता है, यह दृश्य रंगमंच के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन एगो झटका मास्टर कैसे कि एक दिन नदी के पीछे अरे गोड़ों पे मुड़ी रे नीचे कि अरे मोर रामा, कि अरे मोर रामा, अरे डुबला डुबला ऐसे राहे 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 मेरा डुबला डुबला ऐसे राहे राहे। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारा लखनऊ को 16 वर्ष पूरा हो गया। हाँ महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे बेटे से मुलाकात करने की तमन्ना कर गई है, तो जाओ लखनऊ को रात में बुलाता हूँ। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा है। मैं अभी गया और बाला लखनऊ को बुला करके लाया, आप विश्राम कीजिए महाराज। ठीक है द्वारपाल, जाओ। पिताजी के चरणों में लखनदर का प्यार, पिताजी के चरणों में लखनदर का प्रणाम। पिताजी आशीष दीजिए, कुशल रखे भक्त। जुग जुग बेटा तुम जिए, अरे ही मेरा राशि, अरे दुनिया में अरे फूले फले, अरे ही मेरा राशि।
आज बेटा बड़ा लखंदर हाँ पिताजी। 16 वर्ष के बाद, आज 18 वर्ष के बाद उनसे मुलाकात हो रही है और मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं बेटा। और आज मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका है, उसके दिल में तमन्ना क्या है, वो चाहता क्या है, मैं तेरे दिल की बात जानना चाहता हूँ। महाराज कहो द्वारपाल। 18 वर्ष का हो गया बेटा तो जमले ना आया भाई। ऐसी बात है द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा दांत जाम कर ले तू जमला जाम गए अभी 16 वर्ष उम्र बहुत पिताजी बड़ी होती है द्वारपाल। मैं आपसे कुछ अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ, क्या कह सकता हूँ? कहो लखंदर, कहना क्या चाहते हो? सुन बा तू सुन बा रे बाबूजी, अरे हमारा बचन राजा हमारा बचन सुन ले बयारा जहाँ अरे कहबा, अरे तू कहबा ये हीरावा, आला दिलवा की बात। आला पूरा होई है दिल तेरा, आनंद मेरा। अरे हम हूँ ताजबारे बाबूजी, अरे हम हूँ ताजबारे बाबूजी, गंगा तट किनारा गंगा तट किनारे बाबूजी, गंगा तट किनारा हरी मछली कपारा बासीता। बाबूजी आज मेरे दिल के अंदर यही लालसा लगी है कि मैं गंगा तट पे जाऊं और मछली का शिकार करूं। क्या बेटा बाला लखंदर, ये तूने क्या कह दिया कि आज तो मछली का शिकार करना चाहता है बेटा? हाँ राजा। कदाप नहीं लखंदर, अरे तू राजा का लड़का है, अगर तुम्हें शिकार करना ही है तो जंगल में जाओ, शेर और चीता का शिकार करो। ये मछली कौन सी बड़ी बात है बेटा? नहीं पिताजी, मेरे दिल के अंदर यही लालसा लगी है कि कब मैं गंगा तट पे जाऊं और मछली का शिकार करूं। नहीं बेटा, तुम्हें गंगा तट पे शिकार खेलने नहीं जाने दूंगा मैं। जीवना ही जाए हो देवा, आज खेला डाची करावा हो। खेला नाची करवाए बाबूजी, खेला नाची करावा हो।
हरी खाई के जहरवा मारी जा। जानता हूं लखनदर तू बहुत बड़ा जिद्दी है, जिस बात को ठान लेता है उसे पूरा करके रहता है। तो जाओ गंगा तट में शिकार खेले जाओ, लेकिन जान से पहले तुम्हें हमारी दो शर्त को माननी पड़ेगी। आखिर पिताजी वह कौन सी शर्त है, सुनाइए। शर्त है लखनदर कि शिकार खेले जा रहे हो, मुझसे वादा करो कि सूर्य ढलने से पहले हवेली में वापस चले आओ। ऐसा ही होगा पिताजी, आपकी वचन को खाली नहीं जाने दूंगा। दूसरी बात लखनदर, शिकार खेलने जा रहे हो, कोई लड़की मिल जाए, पराई औरत मिल जाए, वही सब रास्ता मोड़ लेना, कोई शिकायत का मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। कोई अगर यदि पराई लड़की सामने दिख जाएगी, मैं अपनी रास्ता दूसरा बदल लूंगा। ठीक है तो जाओ। पिताजी दरबारी हाँ बोलो। मेरा कहना यही है कि मैं तो शिकार खेलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ करीमन को भेज दीजिए। करीमन भी जाएगा मेरे साथ तो ठीक है। और मेरे को क्या क्या चाहिए शिकार करने के लिए पिताजी, वह भी मेरे को मिल जाना चाहिए। ठीक है लखनदर, तुम्हें जो कुछ चाहिए ठीक दरबारी से मंगवा देता हूँ। ठीक है दरबारी, लखनदर शिकार खेले जा रहा है, इसको किस चीज की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता पूरा किया जाए। और के साथ साथ इसके साथ तुम भी जाओगे। तो इनके किसमिस चाहिए। शिकार खेलने में क्या लगता है, आप तो कहते हैं इनके किसमिस। मछली का शिकार करने जाना है। अच्छा, जो भी सामग्री मांगता है उसे पूरा करो। ठीक है, इसके साथ चले जाओ। नादान बच्चा है, कोई शिकार का भी मौका नहीं मिलना चाहिए तो पालो। ठीक है महाराज, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। द्वारपाल, हाँ कहिए। पिताजी का आज्ञा राजकुमार जी। तो मिल चुका है। जाओ 80 मन की छिप और 84 मन चारा लेकर के आ जाओ, और हम चलते हैं शिकार करने मछली का गंगे तट पे। ठीक, लेके आ जाओ। अब हम लोग चलते हैं पैसा में, और वहाँ शिकार खेलने के लिए जंगल में गंगे तट के किनारे। तो कुछ कहते चले तो अच्छा होगा। तो कहिए क्या बात है। अरे क्या बात है। अरे सड़क पर झंडा गाड़ के, अरे सड़क पर झंडा गाड़ के, असैया जाल बमई के हल में दिया डाल के।
कबीरा लगवलो करीमान आरी लांगा हिलाती कबीरा लगवलो आर बीरवा न कुचे आई सड़क पर झंडा गाड़ के अरे सड़क पर झंडा गाड़ के और सैया जोलो करीमन अब हम लोग गंगे तट पे आ चुके हैं। देखो गंगे माँ बह रही हैं और इस घाट पे मैं सगरों बुझा तक गांव का नाला यही में बह लग। अरे गंगे जी में कितना भी कचरा होता है सब बह करके उसी में जाता है और सब उसमें से जा करके और समुद्र में मिल जाता है। तो करीमन तुम उस घाट पे कटिया लगाओ और मैं इस घाट पे लगाता हूँ। कौन बोलत हरे लहू पियना ले दही खड़ा का आई देखा एगो सामान देखा दवा लकड़ी। अरे पागल हो लकड़ी नहीं लड़की है कोई। नहीं लड़कियों ना आई बहिला लगत है। तो इसमें क्या बात है ले दही। अरे मैया है काम होई सही। ए मेहारू काहे बच्चवा हम बचवा लगत हई। कैसन पेटवा पकड़ पेट से औ का नहीं ए बच्चवा इतना पुरुआ बहुत है कि सड़िया उधियात बा कर लिए पकड़ ले ये बच्चवा। एक ढंग दई नहीं ए बच्चवा तू हमके ई बतावा काहे हमके रोकले हवा। तनी तुहार दैया कैसे विकास है।